अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बरकत चांडियो और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के कुछ एमसीक्यूज़ को प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस सवाल में ये लिखा हुआ है व्हेन डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ इकोलाई। इकोलाई आपको पता है ये बैक्टीरिया होता है। अगर उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाए, बाहर निकाला जाए एंड एनालिसिस और उसको एनालिस्ड किया जाए फॉर बेस कंपोजिशन, उसकी बेस को देखने के लिए उसको एनालिसिस किया जाए, इट इज़ फाउंड दैट 38% ऑफ द बेस आर साइटोसिन। तो उससे ये देखा गया है कि साइटोसिन जो है वो 38% है। व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ एडेनाइन एंड थायमाइन? जब 38% साइटोसिन है तो एडेनाइन और थायमाइन की परसेंटेज क्या होगी? तो डोंट बी कंफ्यूज डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही यानी सेकंडों में, मिनटों में, एक आधे मिनट में जो है ये हो सकता है। ऐसा ना समझे कि हम बायो वाले मैथ में कहाँ फंस गए, तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि परसेंटेज जो है ये ऐसे सवाल आते हैं। स्पेशली एमडीकेट में भी एप्लीकेबल नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन ये सवाल कमीशन वालों को ज़्यादा आते हैं। एमडीकेट वालों के भी आते हैं ऐसे सवाल, लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन कमीशन वालों को ये सवाल ज़्यादा आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो या चाहे लेक्चरर की जो टेस्ट होती है उसमें भी ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले बात ये कि अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो दिस इज़ द डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए स्ट्रैंड के हम चार क्या करते हैं, बेस यहाँ पे रखते हैं। एडेनाइन है और थायमाइन है, साइटोसिन है और गावानिन है। तो यहाँ पे चार हमने क्या रख दिए, चार हमने रख दिए हैं नाइट्रोजन बेस डीएनए के। और फिर हम आते हैं चारगफ रूल पे। तो चारगफ जो था, चारगफ रूल क्या कहता है? उन्होंने कहा था ए हमेशा बराबर होता है टी के और जी हमेशा बराबर होता है सी के। अब कीप इन माइंड, अब सबसे पहली बात ये, अगर ये साइटोसिन मिला हुआ है, साइटोसिन कितना मिला हुआ है हमें? साइटोसिन मिला हुआ है 38%, ठीक है। तो चारगफ ने क्या कहा था? चारगफ ने कहा था 38% अगर साइटोसिन है तो कॉमन सेंस की बात है 38% गायनिन भी होगा। और यहाँ पे फिर एडेनिन, अब ये 38 जो है वो क्या करेंगे, वो 38 + 38 को हमने क्या करना है, 38 + 38 को जमा कर लें तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब ये 76 जो है वो 100 से हमने क्या करना है, वो करना है माइनस। 100 से ये जब हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा 24। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं, यहाँ पे परसेंटेज इनके लिख देते हैं 38% था, तो ये भी तो 38% होना चाहिए, क्योंकि चारगफ के रूल के मुताबिक दोनों को इक्वल होना चाहिए। फिर बाकी क्या बचे? दो बचे, एडेनिन और थायमाइन बचा है हमारे पास। तो ये 100 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो कितना आंसर आएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 76 आएगा। तो 100 माइनस 76 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 24 आएगा। अब हमने कितने बेसिस जो है वो हमने कितने बेसिस को फाइंड आउट करना है, कितने की परसेंटेज निकालनी है? 2 की निकालनी है। तो ये 24 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 2 का जो है वो 2 का टेबल लगाएंगे तो कितनी मरतबा जाएगा? 12 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या होगा? 12, और इसकी भी परसेंटेज क्या होगी? 12 होगी। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था, ये आंसर जो है वो 12, दोनों की 12 परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हमने फ़ौरन चारगफ रूल पे जाना है। अगर कोई भी एक बेस हमें मिली हुई है तब भी हम तीनों को निकाल सकते हैं, और तीनों मिली हुई हैं, एक निकाल दिए तब भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।